जिस महीने देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हों, सूर्यदेव स्वराशि स्थान से निकलकर कन्या राशि की ओर जा रहे हों, महान्यायाधिपति शनिदेव पहले से ही जब वक्री हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल, सितंबर 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को मेष राशि के जातकों के लिए समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी भाव विशेष की चर्चा। चंद्रमा की स्थितियां 3, 4 एवं 5 सितंबर 2023 के साथ मेष राशि स्थान में रहने वाली होंगी, जहां अभी भी गुरु राहु का चांडाल दोष है, परंतु अक्टूबर 2023 के अंतिम सिरे में ये दोष समाप्त हो जाएगा। एक तरह से ये मेष राशि स्थान के साथ में राहु का अंतिम महीना कहा जा सकता है। इसके बाद में अक्टूबर में चेंजेस हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से ही वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ एक बात गौर करने की आवश्यकता है, यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो फलाफल में बेहतरी के संकेत मिलने वाले होते हैं। तीव्रता से परिणामों की स्थितियां सामने आने लगती है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी अत्यंत प्रभावी रहता है। और वहीं पर तीनों ही त्रिकोणों पर आधिपत्य यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति ने स्थापित किया हुआ है। शुक्र की स्थितियां पूरे ही महीने कर्क राशि स्थान में, सूर्यदेव 17 सितंबर तक सिंह राशि स्थान, उसके बाद में कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुधादित्य योग यहाँ बना रहेगा कुछ समय के लिए। तो वहीं बुध की स्थितियां पूरे ही महीने सूर्य राशि स्थान यानी राजा राशि स्थान में है। वहीं मंगल 6th हाउस के अप्रोच के साथ में है और वो भी शत्रु राशि स्थान में पूरे ही महीने रहने वाले होंगे। यहाँ स्पष्टता एक और बात की जो निकल कर आती है, आप देखिएगा कि लाभेश होकर शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम के साथ में ही निरंतर तौर पर गतिमान है। इनकी व्यवस्थाएं भी वक्री हैं। 4 नवंबर 2023 तक यहाँ शनिदेव वक्री ही रहने वाले होंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। निवेदन है कि यहाँ किसी भी तरीके के ल्यूक्रेटिव ऑफर को त्योहारी समय के पहले अपने साथ अपनाने से बचिएगा। जो जद्दोजहद और भागदौड़ एग्जिस्टिंग बेसिस के ऊपर चल रही है, उसी के साथ में सामंजस्य स्थापित किया जाता है तो बेहतर है। स्पष्ट तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए निवेदन कि जब मंगल 6th हाउस में हो, कोई भी फाइनेंशियल बर्डन एक जगह बना हुआ है या रास्ते नहीं मिल रहे हैं, वहीं खुद की स्वीकारोक्ति को बनाकर रास्ते खोजने का प्रयत्न करें। आसान गली की ओर जाना यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई बार व्यक्ति के पास में कोई बर्डन की पोजीशन आती है और वहाँ से वो किसी और के पास में चला जाता है। ये क्रम चलता रहता है और उलझनें सामने आती है। वहीं से आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये स्पष्टता भी लेकर चलिएगा कि जब राहु प्रथम भावस्थ क्रम में हो और कुछ ही समय में अपनी पोजीशंस को चेंज करने वाले हों, तो जो कन्फ्यूजन्स मन के भीतर बने हुए थे, अब वो हटने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ इस महीने किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेंट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस जो होती है उससे थोड़ा सा दूर रहकर चलें। हाथों हाथ वहाँ पर खुद के लिए तीव्रता लेकर आने से आपको बचना चाहिए, ये निवेदन करना चाहेंगे। वहीं स्पष्ट तौर पर आप अपने लिए यहाँ पर रूटीन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को अपना कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस पूरे ही महीने के साथ में जो गुरु की स्थितियाँ यहाँ 4 दिनों के बाद में वक्रगत आधार में हो जाएंगी, आपके लिए जो विद्या अध्ययन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय है उस तरफ बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, यहाँ पर उन्नति प्रदायक स्थितियाँ धीमेपन के साथ में आने वाली रहेंगी, तीव्रता बिल्कुल भी नहीं। वहीं 2nd हाउस के अगर डिस्कशन की तरफ चलें तो धनेश होकर शुक्र की स्थितियाँ यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगी और पुनः उत्तरोत्तर बलि केंद्र को शुक्र देखने वाले होंगे। आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कार्य के साथ में है, रेस्टोरेंट संबंधी कार्य में है, ऐसे क्षेत्र में किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, समग्र तौर के ऊपर आप अपनी स्पष्टता को यहाँ बढ़ाने वाले हो सकते हैं और रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्टता रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर सामंजस्य तो बना हुआ है, परंतु एक को राज़ी करने के सिलसिले में दूसरे की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़े, स्पष्टता ये भी रखें। और वहीं पर कम्युनिकेशन के साथ में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से है, वो पॉजिटिविटी आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर ड्राइव भी कर रही है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ आप
अगर किसी भी एसेट को रिलेट करता हुआ डिसीजन लिक्विडिटी गेन करने के लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस महीने में बहुत ज़्यादा धीमापन रखें। जल्दबाजी के सिरों को अपने साथ में स्थापित करना, उस और चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस टाइम के जो मेजर रिफ्लेक्शंस हैं वो एक और बात बताते हैं कि आप यहाँ पर अगर किसी इंटरव्यू की तरफ गए हैं और फाइनेंशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मिल रहे हैं तो हाथों हाथ हामी भरने से बचिएगा। अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में बहुत अधिक तीव्रता की उम्मीद नहीं, परंतु निरंतर आप प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रमेश होकर बुध की स्थितियां पंचम भावस्थ क्रम के साथ पूरे ही महीने रहेंगी। कोई भी तरीके का प्रमोशन यहाँ आपको प्लेस चेंज के साथ में मिलता है या कुछ शर्तों के साथ में मिलता है। आपको मालूम है कि इन शर्तों के साथ में हम आसानी से कोप अप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी के आधार देने वाले होंगे। पराक्रम भाव के अधिपति को शनिदेव स्वयं देख रहे हैं। ये जो ताकत और तीव्रता है आपके लिए अद्भुत स्थितियों को निर्मित कर रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड में हैं, आईटी फील्ड स्पेसिफिक में है और अब अपने कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं। जॉब बहुत हुई, फ्रीलांसिंग के साथ चलेंगे, कुछ और करने वाले होंगे, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। इस प्रेशर के साथ में पूरा ही जीवन नहीं बिताया जा सकता। जब व्यक्ति इस मनोभावना के साथ में होता है तो वो खुद के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला होता है। वो निर्णय की जो अपेक्षित स्थितियां हैं आपके लिए सकारात्मक कही जाएंगी। भाइयों तथा दोस्तों के साथ ठीक ठाक संबंधों की प्रवृत्तियां हैं। हालांकि उनके साथ कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, जब तक स्पष्टता नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से आप बचिएगा, ये भी एक प्रमुख निवेदन। वहीं चतुर्थ भावस्थ क्रम की चर्चा करें तो यहाँ पर जो शुक्र की स्थितियाँ चतुर्थ भाव में है, ये मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर लेकर जाने वाला एक क्रम मात्र है। यहाँ से भी पोजीशंस को देख लें, वहाँ से भी स्थितियों के साथ में कुछ और हासिल करने की तरफ चले जाएं। घर परिवार में ये भी वस्तु का अधूरापन है, उस और भी चले जाएं। और ऐसी स्थितियों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद को कई बार बहुत अधिक उलझा बैठता है। वहाँ से समग्र रूपेण आपको थोड़ा सा शांतचित्त रहने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि जो भी महानुभाव, पुनः निवेदन कि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, इस महीने के साथ में अपेक्षित शुभकारी स्थितियाँ आप देखने वाले हो सकते हैं। यही वो अंतराल है जहाँ स्पष्ट रूपेण आपको कुछ बड़े निर्णय स्वयं के लिए लेने की ताकत रखनी चाहिए। यानी कि एसेट क्रिएशन का कोई भी बेस यहाँ सामने आ रहा है तो जो इस महीने की शुरुआत है वहाँ पर डिसीजंस को इवॉल्व किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, उसमें कोई भी रुकावट बाधा नहीं। स्पष्टता ये भी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ स्थितियाँ ठीक है, परंतु विशेष तौर पर जो यहाँ 11, 12, 13 सितंबर 2023 का समय रहेगा, वहाँ पर थोड़ा सा अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं पर आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में है, जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपने करके रखे हुए हैं उसमें लापरवाही सामने आ सकती है, उससे आप ज़रूर संभलिएगा। वहीं पंचम भाव, ये एक अति महत्वपूर्ण स्थिति है इस महीने की। सूर्यदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में 17 सितंबर 2023 तक रहेंगे, जहां बुधादित्य योग भी बनेगा। आपकी क्षमताओं का प्रबलतम वेग आपके साथ है, परंतु सूर्य एवं शनिदेव आदर्श शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करते हैं। यहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम में, ये आदर्श शत्रुवत क्रम में पिता पुत्र का। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं के ऊपर कुछ हद तक प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हो सकते हैं। मालूम है कि काम कर जाएंगे, परंतु फिर भी मन के भीतर से एक बात निकल कर आ रही है कि चेक कर लो, संशयवादी स्थितियां हैं, उससे संभलिएगा। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि जो बुधादित्य योग की स्थितियां हैं वो स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के साथ में आपको अटमोस्ट पॉजिटिव गेन दे सकती है। उसमें भी 1 से 17 सितंबर 2023 तक जितनी भागदौड़ को स्वयं के लिए आप स्थापित कर सकते हैं, उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप स्थापित करते चले जाएंगे। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपसे निवेदन करेंगे कि इस पूरे महीने ट्रैवल आदि के साथ में बहुत ज़्यादा इत्मीनान रखिएगा। कहीं पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, हम 1 घंटे का क्वेश्चन अपने साथ लेकर चलें, ये क्लैरिटी रहे तो ज़्यादा उत्तम है स्वयं के लिए। और वहीं आप इस बात को भी पाएंगे कि सोलर संबंधी कामकाज में संभावनाएं हद निर्मित कर रही है। संतान पक्ष की ओर से यहाँ जो शुरुआती पखवाड़ा है 1 से 15-16 सितंबर तक का समय आपके लिए सुखद स्थितियों को निर्मित करने वाला एक क्रम हो सकता है। ये भी एक स्पष्टता ज़रूर
आप रखने वाले रहें। वहीं 6th हाउस के डिस्कशन की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो स्पष्ट रूपेण जो प्रथम भाव के साथ में भी हमने कहा था, यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरीके की ऋण संबंधी स्थितियों से इस महीने बचकर चलिएगा। कोई भी लोन आदि की तरफ जा रहे हैं, जब तक आप प्रेसाइज कैलकुलेटिव बेस में नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से बचें। यहाँ रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। जो मंगल की स्थितियाँ बुध राशि स्थान में है, त्वचा संबंधी विकार भी दे दिया करती है। आपको लगता है कि स्किन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिजीज़ सामने आ रहा है, खान पान के साथ में परिवर्तन की आवश्यकता है, मेडिकेशन के साथ में चलना है, लापरवाही बरतने से बचें। यहाँ समय के सामंजस्य को स्थापित करें। हालांकि एक शुभकारी स्थिति और है, वो ये कि प्रथम और पंचम भाव के अधिपति यहाँ पर 17 सितंबर के बाद से लगभग कुछ दिनों के लिए साथ में होंगे। सूर्य मंगल की जब युति बनेगी तो आपके जो शत्रु पक्ष हावी थे वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख ताकत आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ विजय के क्रम निर्धारित होते चले जाते हैं। 7th हाउस की चर्चा करें, केतु की अंशगत व्यवस्थाएं ढलान की ओर अग्रसर हैं और जो शुक्र की स्थितियां हैं वो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है। गुरु एवं राहु का दृष्टि संबंध यहाँ एक तरह से 7th भाव के साथ बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी तरीके की उलझन को अपने भीतर तक आप सहेजने से बचिएगा। कोई भी संशय है, डाउट है, लगता है कि इस बात को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है, मृदुभाषिता के साथ में उस बात को स्पष्ट करने की ओर आप ज़रूर जाने वाले हों। वहीं कई बार केतु जाते जाते इंस्टेंट डिटैचमेंट दे दिया करते हैं। ये संबंध है क्या है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, और वहीं से व्यक्ति उलझने लगता है। ऐसी स्थितियों से पूर्णतया स्वयं को सावधान करके चलिएगा। ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए व्यापारिक जीवन हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, आप अपने कार्य की अनूठी छाप लोगों पर छोड़ने वाले होंगे और उसी तीव्रता के साथ में आप जीवन को देखते भी चले जाइएगा। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में थोड़ा सा धीमापन रखें। हालांकि यहाँ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के फोर्स हैं उसके साथ में अब सतत प्रयत्नशीलता के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी आती चली जा रही है। ये भी एक क्लैरिटी यहाँ सामने बनी हुई है। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में है, सप्तमेश शुक्र का चतुर्थ भाव में होना आपके लिए काफ़ी हद तक नयापन सामने रखने वाला हो सकता है। गृहस्थ पक्ष का भी जो सहयोग आर्थिक तौर पर होना चाहिए घर परिवार में, अब वो भी इस महीने से और तीव्रगामी होता हुआ आप स्वयं के लिए देख पाएंगे। इन संभावनाओं को और अच्छे से जीवन में जोड़ने का प्रयत्न जरूर करें। अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टम के अधिपति 6th भाव में है। इस वजह से हिडन प्रॉब्लम्स आई और कहीं न कहीं शत्रुओं को उसकी जानकारी मिली और उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू किया। उससे आप पूर्णतया संभलिएगा। ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए डेवलप हैं और वहीं से आप खुद को एक तीव्रता भी दे पाएंगे। ये भी याद रखे जाने की आवश्यकता है कि डेटा साइंसेज और एनालिटिक्स संबंधी कामकाज में जितना तीव्रगामी होकर आप जीवन को देखना चाहते हैं, उन हदों के साथ में भी लगातार आप चलते चले जाइएगा, दिक्कत नहीं। हालांकि जो भी महानुभाव यहाँ पर कन्वेंशनल बेसिस से हटकर खुद को यहाँ बियॉन्ड कन्वेंशन किसी भी रिसर्च की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, बिजनेस में कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अब खुद को ही उसकी पूरी चेष्टाओं के साथ में चलना है, वहाँ आपको प्रयत्नशीलता को लगातार लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। नवम भाव की चर्चा करें तो ये एक अद्भुत अवस्था है। भाग्येश प्रथम भावस्थ क्रम में है और पुनः नवम भाव को देख रहे हैं। आध्यात्मिक सिरे भी प्रगतिमान है। हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन इवॉल्व करना है, वहाँ रुकने और थकने की गुंजाइशें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप लेकर चलें कि यहाँ पर जो मन के भीतर का एकांत होता है, नितांत आधार पर कुछ नएपन की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ रहा है। जहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ गए, बिजनेस में डिसाइसिव मीटिंग की तरफ गए, पारिवारिक स्तर पर कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि फ्लैट कैसे लेंगे, बच्चों की शिक्षा का आधार कैसा है, आपकी जो गट फील है और आपके जो भाग्य का सहयोग है वो लगातार आपको आगे बढ़ाता चला जा रहा है। यानी कि कर्मशीलता के साथ में उत्पन्न जो अनुभव की स्थितियां हैं वो भाग्य के साथ में भी आपके लिए क्रमबद्ध सिरों को निर्मित करती चली जाती है और वहीं से खुद को आप गतिमान करते चले जाइएगा। दशम भाव की बात करें तो दशमेश लाभ भाव में है और वो भी चेष्टा बल के आधार पर है। अब दो प्रमुख ग्रह चेष्टा बल के आधार पर होंगे। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, परंतु यहाँ 4 सितंबर के बाद में गुरु की भी स्थितियाँ वक्री, शनिदेव भी चेष्टा बल को प्राप्त किए हुए। तो 5 तारा ग्रहों में से प्रमुख 2 तारा ग्रह जब वक्री हों तो ऐसी अवस्थाओं में कर्म के फलाफल में वृद्धि होती चली जाती है। आपके साथ जो पिता का कार्य सामंजस्य है वो भी बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ जो बुध की स्थितियाँ हैं पंचम भाव में,
और वो भी दशम से जो 6-8 का संबंध बना रही है तथा दशमेश को देख रही है। आप लगातार खुद को मैनेज करने वाली अप्रोच में डिसिप्लिन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसिस को देखने वाले होंगे। इस यात्रा के साथ में ये प्रभाव आपके लिए बहुत गहराई से निर्मित होकर चल रहा है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश शनिदेव लाभ भाव में है, तो यहाँ पर आपके लिए लाभ के क्रमबद्ध सिरे उन्नति और प्रगतिशीलता को दे रहे हैं। देखिए 7.5 का जो अंतराल कुछ समय बाद आपके लिए आएगा, यानी 1.5 से 2 वर्षों की प्रक्रिया है, उस समय के बाद जब आएगा उसके पहले ये समय अद्भुत तरीके से आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच को लेकर चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो, मशीनरी संबंधी कामकाज हो, ऐसा कोई भी कार्य जो कि यांत्रिक विद्याओं के साथ में जुड़ा होता है, आईटी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ जो कम्युनिकेशन का बेस होता है और इन डेप्थ टेक्नोलॉजी की अप्रोच होती है, ऐसे सिरों के साथ में यदि आप चल रहे हैं, सतत प्रयत्नशील हैं, तो बेहतरी निकल कर आने वाली होती है। तथा द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करें तो द्वादशेश होकर देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक अवस्थाएं निर्मित है, बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं। हालांकि मंगल की दृष्टि द्वादश पर भी है और द्वादश के अधिपति पर भी है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन अप्रोच में आप अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स खुद के लिए देखने वाले होंगे। चिंताओं के घेरों से मुक्त होकर आप निरंतर गतिमान होते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता भी रखिएगा कि यहाँ से कामकाजी जीवन आपके लिए कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी रिलीफ की अप्रोच को लेकर आ सकता है। खर्चों पर ठीक ठाक नियंत्रण भी यहाँ मौजूद है, परंतु मेडिकल संबंधी कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पर 17 से 30 सितंबर के मध्य आ सकते हैं। तो ये था सितंबर 2023 का मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।